मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद जल भराव की विकराल समस्या ने नगरवासियों की परेशानी और बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर एक के बाद एक प्रशासनिक हरकतें देखने को मिल रही है। जहां कल प्रदेश सरकार में मंत्री और सदर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने खुद क्षेत्र का निरीक्षण किया था, तो वहीं आज सुबह होते ही नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और उनके पति भाजपा नेता गौरव स्वरूप ने भी नगर पालिका क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया है। वहीं भाजपा नेता गौरव स्वरूप ने समस्या की जड़ तक पहुंचने की बात कही। उन्होंने बताया है कि 3 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश के कारण कॉलोनियों में जल भराव हो गया। कॉलोनियों वासियों ने हमें जो सुझाव दिए हैं उसके आधार पर योजनाएं बनाई जाएगी। हम नालों की सफाई, सड़क के लेवल को बराबर करने और जल निकासी की व्यवस्था सुधारने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता से भी साफ तौर पर अपील की है, नगर की सफाई में सहयोग करे, कचरा गाड़ियों में ही डाले। जनता सहयोग करेगी तो ही व्यवस्था टिकेगी। हम नाले साफ करें और लोग उन्हें फिर से गंदा करें तो समाधान संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि सफाई के लिए नगर पालिका की टीमें लगातार कार्यरत है। इसके साथ ही उन्होंने उस दर्दनाक हादसे का भी जिक्र किया जिसमें एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। गौरव स्वरूप ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा और अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उसे दंडित भी किया जाएगा। हमने यहाँ पर 30 जून को निरीक्षण किया था और जो निर्देश दिए गए थे पुलिया बनाने का, जो क्षतिग्रस्त थी, वो सब पुलिया तो बन गई हैं। और आज भी निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी निर्देश हमें मिले हैं, जो भी हमने देखा कि जो कमियां हैं, वो निर्देश हमने अपने सारे ऑफिसर्स को दे दिए गए हैं और वो जल्द से जल्द काम पूरे हो जाएंगे। शहरवासियों को इस बार बारिश के बाद जिस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है, इस निरीक्षण के बाद क्या तस्वीर बदलेगी? तस्वीर बदलने की तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, काम जो हमारे नगर पालिका के काम है वो हम पूरे काम करेंगे और तस्वीर तो देखिए धीरे धीरे ही बदलेगी। 3 दिन पहले पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई, जिससे जलभराव की समस्या का लगातार जगह जगह में सामना करना पड़ा। तो उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं और कॉलोनी वासियों ने जो सुझाव दिए हैं और जो हमारे इंजीनियर की पूरी टीम हमारी यहाँ साथ है, उस जल भराव को हम कैसे ख़त्म करें, आगे मुझे किस प्रकार की योजना लें, नाले बनाएं, सीवर डालें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं और अगली बोर्ड की बैठक में कावड़ के बाद हम इन सब चीज़ को रख के इस जल भराव की समस्या का समाधान करेंगे। इस निरीक्षण में क्या वो मुख्य चीजें सामने आई हैं जिनके कारण शहर में पानी भर रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले तो नागरिकों को बड़ा इसमें सहयोग करना पड़ेगा कि कूड़ा जो है नालों में न डालें। जो पन्नी है, थर्माकोल है, नाले अटे पड़ जाते हैं, हम साफ करवाते हैं, 5-10 दिन बाद ही उनमें कूड़ा डालना शुरू कर दिया जाता है। तो उसमें मुझे जनता का सहयोग चाहिए। जन सहयोग से कोई भी चीज सफल हो सकती है। हम लोग नाले साफ करते रहेंगे या फिर उसमें भरते रहेंगे तो कब तक इस तरह का चलता रहेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, इसमें हमारा सहयोग करें सफाई की व्यवस्था में, और जो डोर टू डोर की गाड़ी आ रही है उनमें ही कूड़ा दें। अगर वो कूड़ा नालों में जाएगा तो इस तरह की समस्या आती रहेंगी। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो भी निर्माण का कार्य है, जैसे कहीं गहराई बहुत है और सड़क ऊंची हो गई है, उस लेवल को उस पे लेवल पे लाने के लिए हमारी इंजीनियर की टीम साथ है। हमने यही कहा कि एक लेवल पे सड़कें बना दीजिए और अगर कोई सड़क बन रही है तो उसको तोड़ के बनाया जाए, लेकिन जिससे कि वो एक ही लेवल पे रहे। ये यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं और यही हमारा है कि जनता का इस तरह से इस कदर बारिश हुई, बारिश में जनता परेशान हुई और मैं समझता हूँ कि ये यही नहीं सारे उत्तर भारत में हुई है, लेकिन हमारी कर्तव्य है कि हम उस समस्या से जनता को निजात दिलाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अभी 4 दिन पहले आपने चक्कर वाली सड़क का निरीक्षण किया था। लेकिन बारिश पड़ने के बाद पानी में करंट उतरने से एक युवक की जान चली। देखिए, मैं बताऊं, इसका भी मैंने संज्ञान लिया। सामने ट्रांसफार्मर है, आपको पता है वो समर भाई, उस दिन रात को आप थे, मैं भी मौजूद था। ये तो देखो, मैं किसी विभाग की इसमें वो नहीं कहता, किस विभाग ने हमारे ऊपर डाल दिया, बहुत दुखद है। मैं आज उसके घर भी जाऊंगा जिस लड़के के यहाँ डेथ हुई है। ये दुखद है, चाहे वो किसी विभाग की लापरवाही से, हमारे विभाग की लापरवाही से, तो उस अधिकारी को हम दंडित करेंगे। उस परसों से ही हमने उसकी अर्थिंग का काम शुरू कर दिया है। शायद कल लाइट भी नहीं जली थी। मेरे पास लगातार मोहल्ले वालों के फोन थे कि लाइट नहीं जल रही, क्योंकि उनको मालूम नहीं था लाइट इसलिए नहीं जल रही कि हम अर्थिंग करवा रहे हैं। लगातार कावड़ उस पर से गुजरेगी, अर्थिंग करवाने के बाद वो करंट की समस्या का समाधान होगा। और जो भी कर्मचारी इसमें
पाया जाएगा जिसकी लापरवाही से किसी प्रकार का हादसा हुआ उसको दंडित किया जाएगा।